3 कर रहे हैं अपन। 12.3 में अपन ने कुछ सवालों को कल किया था और बाकी जितने भी सवाल बचते हैं उनको आज करते हैं, ठीक है। देखिएगा कल अपन ने लास्ट कौन सा प्रश्न किया था। कल अपन ने किया था शायद जो 5वें तक किया था, ठीक है। आज अपन ने छठा प्रश्न करते हैं, देखिएगा कैसे करना है। छठे में बोला है कि एक त्रिभुज है, उसका केंद्र परिकेंद्र कौन सा है, ओ है। अपने को सिद्ध करना है कि कोण OBC प्लस कोण BAC बराबर कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो देखिए कैसे करते हैं। छठे में बोला, देखो एक बार वापस में यहाँ पहले अपने को लिखना पड़ेगा भाई क्या दिया गया है। तो यहाँ अपने को दिया गया है कि त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। एक त्रिभुज ABC है जिसका परिकेंद्र, और अपने को ध्यान रखना है कि परिकेंद्र मतलब क्या होता है, ऐसा केंद्र जिससे अगर अपन वृत्त बनाएंगे तो वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच करते हुए जाएगा, यानी त्रिभुज के बाहर से गुजरेगा। तो आपको बोला है कि इसका परिकेंद्र O है। अब अपने को दूसरे नंबर पर क्या लिखना है, सिद्ध करना। अब यहां सिद्ध क्या करने को बोला है कि कोण OBC प्लस कोण BAC बराबर कितने डिग्री है, 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखो भाई इसको कैसे सिद्ध करेंगे। यहाँ आप देखिएगा भाई, आपको पहले इसका चित्र बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अगर इसका चित्र बनाने जाऊं तो ये क्या बन जाएगा। सबसे पहले अपने को वैसे एक त्रिभुज बनाना होता है, लेकिन अपने को पता है कि यहाँ त्रिभुज जो बनेगा वो कौन से केंद्र से बन रहा है, परिकेंद्र से। और परिकेंद्र से बनने वाला त्रिभुज हमेशा कहाँ होता है, परिकेंद्र से बनने वाला वृत्त हमेशा कहाँ होता है, त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। और अब मान लीजिए भाई ये त्रिभुज कौन सा हो गया, आपके ABC हो गया, और इसमें इसका मान लीजिए केंद्र कहाँ पर आ रहा है, इस वाले बिंदु पर आ रहा है। उस बिंदु को मैंने O मान लिया। अब इस प्रश्न को भाई ध्यान से समझिएगा, क्योंकि थोड़ा ये अलग प्रश्न है। यानी अलग मतलब वही प्रमेय काम में आएगी, लेकिन थोड़ा इसको करने का तरीका अलग होगा। देखो कैसे करते हैं। उत्पत्ति, यहाँ मैंने क्या लिखा, उत्पत्ति लिखा। अब देखो जो सिद्ध करना है उसमें आप देखो भाई ये एंगल कहाँ पर है, ये वाले कोण कहाँ पर है। तो पहला कोण अपने को चाहिए OBC। अब देखो OBC मतलब मेरे को OB और C को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तब जाके अपने को क्या मिलेगा, ये वाला कोण मिलेगा OBC। तब अपने को क्या मिलेगा, कोण OBC मिलेगा। इसके बाद में प्लस में चाहिए कोण BAC, मतलब B को A से मिलाना है, A को किससे मिलाना है, C से। तो ये तो पहले से मिला हुआ है। यानी अपने को बोला है कि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण दोनों का योग कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो देखो अब आप आगे क्या कर सकते हो इसमें, देखिएगा कि आप एक काम ये कर दो भी, आप O को भी C से मिला दो। आपने क्या कर दिया, O को किससे मिला दिया, C से मिला दिया। अब देखो यहाँ आप अब इसको कैसे करना है। यहाँ देखो भाई चित्र में आप अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये वाला कोण है, अगर मैं अब इनको अगर अलग अलग नाम लिखने जाएंगे जैसे OBC OCB वगैरह, तो अपने को थोड़ी भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं क्या कर देता हूँ, इन सभी के नंबर एक बार लिख देता हूँ। जैसे कि ये वाला कोण मान लीजिए कितना है, ये कोण नंबर क्या है, 1 है। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपको ये वाला त्रिभुज दिख रहा है भाई OBC, इस OBC में आपको अगर पता होगा तो OB क्या है, त्रिज्या है, और OC भी क्या है, त्रिज्या। और त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है। यानी कि इस वाले त्रिभुज की ये दो भुजाएं समान है, और जब दो भुजाएं समान होती हैं तो इनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं। इसका मतलब भाई ये वाला कोण और ये वाला कोण समान होगा, मतलब ये वाला कोण 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, कोण। तो देखो अपने को एक बात ध्यान रखनी है भाई, मैंने दोनों जगह कोण 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्याएं यदि समान होती हैं तो ये त्रिभुज में अगर आमने सामने की भुजा, ये कोई भी दो भुजाएं समान होती है तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, समान। और समान मतलब दोनों को एक ही कोण से दर्शा सकते हैं अपन, इसलिए मैंने दोनों को क्या नंबर दिया है, 1। इसके बाद में बात करें भाई इस वाले त्रिभुज का एक कौन सा कोण बचा, ये वाला, इसको क्या नंबर लिख दिया मैंने, 2। और देखो और अपने को देखो भाई एक तो ये वाला, अब इन सभी का नंबर दे दिया। फिर बचता है ये वाला कोण, इसका मैंने नाम क्या दे दिया, 3 दे दिया, क्योंकि बाकी ये सारे अलग अलग है इसलिए मैंने इनको अलग अलग नंबर दे दिए। आप ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 2 फिर ऐसे 3 दे सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। वो अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको क्या देखना है कि ये जो देखो भाई आपको चाप कौन सी दिख रही है, BC। ये चाप BC क्या कर रही है, एक तो कहां पर कोण बना रही है, केंद्र पर, और ये कि ये जो चाप BC है वो कहां बना रही है, वृत्त के बाकी वाले भाग पर। तो अपने को पता है कि केंद्र पर बनने वाला कोण हमेशा शेष भाग पर बनने वाले कोण का क्या होता है,
दुगुना होता है। ये मैंने आपको एक प्रमेय बताई थी। तो आप लिखिएगा, चूंकि चाप द्वारा केंद्र पर बनाया कोण, चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। देखो भाई, इन प्रमेय को तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। जब आपके ऐसा कोण वाला अगर सवाल आ जाए तो उसमें आपके यही प्रमेय लगेगी, ठीक है। तो कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। अब समझिए भाई, ये तो अपन ने इसका एक कथन लिखा। अब देखो भाई, इसको लिखेंगे कैसे? तो देखो भाई, केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है, यानी केंद्र पर कौन सा कोण बन रहा है? दो कोण बन रहा है, यानी कि कोण दो है वो क्या है? केंद्र पर बन रहा है। और ये जो केंद्र पर बनने वाला कोण है वो दुगुना होता है। कौन से कोण का? कोण 3 का दुगुना। दुगुना मतलब 2 का गुणा करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? कोण 3 से। यानी मैं कोण 2 बराबर क्या लिख सकता हूं? 2 कोण 3। इसको समीकरण नंबर चाहे तो आप क्या लिख सकते हो? समीकरण नंबर 1। एक तो भाई आपने ये वाली प्रमेय काम में ले ली इन दोनों के लिए। अब आप देखो भाई, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब इसके अगर मैं तीनों कोणों को जोड़ूंगा तो मेरे को योग कितना मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। यानी ये वाला कोण 1 और प्लस ये दूसरा वाला कोण 1 और ये कौन सा कोण हो जाएगा? कोण 2। इन तीनों को जोड़ने पर अपने को कितना मिलेगा? 180 डिग्री। अब देखो भाई, ये कोण 1 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कोण 2 कोण 1 और प्लस में कितना है? ये कोण 2 और बराबर में कितना आ रहा है? 180 डिग्री। अब समीकरण 2 में देखिए, क्या आपको कोण 2 का मान पता है? समीकरण 2 में देखते हैं। देखो भाई, ये तो 2 अलग है, ये कोण 2 यानी ये वाला, इसका मान अपन क्या रख देंगे? 2 कोण 3 रख देंगे। कितना आ जाएगा? 2 कोण 3 आ जाएगा। और बराबर में कितना चल रहा है भाई? 180 डिग्री। आप यहां लिख सकते हो कि समीकरण 1 से आपने क्या देखा कि कोण 2 का मान कितना होता है? 2 कोण 3 होता है। तो वो मैंने यहां लिख दिया। अब देखो भी, इन दोनों कोणों में आपको कॉमन क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। इस 2 को मैं क्या कर लूंगा? कॉमन में बाहर ले लूंगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा? कोण 1 बच जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा? कोण 3 और बराबर में कितना है? 180 डिग्री। अब देखो भाई, ये 2 पूरे कोष्टक के बाहर है, मतलब गुणा में है। और गुणा वाला कहाँ जाता है? भाग में। इसका मतलब कोण 1 प्लस कोण 3 तो यहाँ बच जाएंगे। अब बात करें भाई, ये 2 जाएगा 180 के भाग में और 180 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? 90 बार जाता है। अब देखो भाई, आपको मिला कोण 1 प्लस 3 बराबर 90 डिग्री। अब देखो भाई, कोण एक अपने किसको माना था? इसको और इसको। अब अपने को ये देखना है कि दोनों में से यहाँ जो सिद्ध करना है उसमें कौन सा है? ये पहले वाला या दूसरे वाला? तो जो सिद्ध करना है उसमें अपने को OBC चाहिए, मतलब ये वाला कोण। तो मैं कोण 1 की जगह अब क्या लिख सकता हूं? OBC। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया? कोण OBC और प्लस कोण 3। कोण 3 का वैसे नाम क्या है? BAC है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कोण BAC और बराबर में कितना अपने को मिल रहा है? 90 डिग्री। बस यही तो अपने को क्या करना था? सिद्ध करना था। सही है। तो भाई एकदम इजी प्रश्न है ये तो। बस आपको एक प्रमेय ये काम में लेनी है और त्रिभुज के अगला प्रश्न देखिएगा भाई, 7वां प्रश्न। किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। आपको बोला है कि कोई एक वृत्त है, अपने को बोला है कि वृत्त की त्रिज्या और जीवा दोनों क्या है? बराबर। तो यहां मैं लिख देता हूं, वृत्त की जीवा बराबर क्या है? त्रिज्या। ये अपने को दिया गया है। इसके बाद में बोला है, ये तो अपने को दे रखा है। उसके बाद में बोला है कि इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ कौन सा वृत्तखंड बोला है? दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ यानी बड़ा वाला। तो देखो भाई, अब इसका पहले जब तक चित्र नहीं बनेगा अपने को कोई यहाँ पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? वृत्त बनाना पड़ेगा। और वृत्त बनाने के बाद में उसके केंद्र में क्या होता है? इसका केंद्र ये होता है। अब देखो भाई, सबसे पहला काम, आप जीवा बनाओगे कि त्रिज्या बनाओगे? तो हमेशा आपको पहले क्या बनानी है? जीवा बनानी है। और मान लीजिए भाई, जीवा का नाम क्या है? AB। यहां बोला है कि जीवा की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई दोनों बराबर है। अब त्रिज्या कैसे बनाओगे? तो जीवा के एक सिरे को आपको इससे मिला देना है। वैसे अगर कोई मान निकालने, जैसे देखो यहां अगर भुजाएं निकालने की बात आती तो एक सिरे को मिलाने से काम चल जाता, लेकिन जब कोण की बात आती है तो आपको दोनों सिरों को मिलाना पड़ेगा। अब आपको बोला है कि ये वाली जो आपको त्रिज्या दिख रही है, ये और ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो एक दूसरे के बराबर होती है।
अब इसके साथ में आपको बोला है कि जो जीवा है वो भी क्या है, इसके बराबर है। यानी इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, समान। और जब तीनों भुजाएं समान होती हैं तो ये कौन सा त्रिभुज बन जाता है, समबाहु त्रिभुज। यानी कि आप लिख सकते हो कि देखो यहां पर आपको बोला है, यहां आपको यह बात पता चलती है कि ओ ए बी कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। तो देखो अगर आपने ये भाई बात ध्यान रख ली कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं समान होती हैं तो तीनों कोण भी क्या होता है, इसमें समान होते हैं। तीनों कोण समान कहने का मतलब भाई ये वाला कोण जितना होगा उतना का उतना ये वाला, और उतना का उतना ये वाला। अभी तक मेरे को पता नहीं है भाई ये तीनों कोण कितने होंगे। मैं मान लेता हूं भाई ये वाला कोण x है, ये वाला कोण x है, और ये वाला कोण भी कितना है, x। अब देखो यहां जो x का मान आएगा वो सभी जगह जाएगा। अब अपने को एक बात ये पता है कि इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो तीनों कोणों का योग 180, मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब ये कितने x हो गए आपके पास, 3x बराबर हो गए भाई 180 डिग्री। ये 3 यहाँ कहाँ है भाई, गुणा में है, तो किधर जाएगा, भाग में। और भाग में जाते ही आपको x का मान कितना मिलेगा, 60 डिग्री। यानी भाई ये सारे के सारे कोण कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60 डिग्री। लेकिन अपन जो प्रमेय पढ़ते हैं उसमें अपने को केंद्र वाले कोण की ज्यादातर जरूरत होती है, इसलिए मैंने सिर्फ केंद्र वाले कोण को 60 लिखा। आप चाहो तो इनको भी लिख सकते हो, लेकिन ये वैसे अभी काम में आने वाले नहीं है। ठीक है, आप देखो भाई आपको एक कोण मिल गया। अब इसके तीनों के तीनों, चलो भाई लिख देते हैं कि ये तीनों के तीनों कोण कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं। अब प्रश्न में वापस ध्यान देते हैं भाई अपने को क्या निकालना है। तो बोला है कि जीवा द्वारा, जीवा यानी ए बी द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में, दीर्घ यानी जो बड़ा वाला आपको भाग दिख रहा है, इस बड़े वाले भाग में यदि ये कोण बनाता है, यदि इस बड़े वाले भाग में ये कोण बनाता है मान लीजिए P बिंदु पर, तो वो कोण कितने डिग्री का होगा। तो एक प्रमेय अपन ने पढ़ रखी है कि केंद्र पर जो कोण बनता है उसी का आधा कहां बनता है, वहां। यानी ये वाला कोण कितने डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। सही बात है। तो यहां आप चौकी करके आपको क्या लिखनी है, वो प्रमेय लिखनी है, कौन सी, पहली वाली, कि केंद्र पर बना कोण बाकी शेष भाग पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना। या वृत्त के शेष भाग पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा। तो यहां मैं इस प्रमेय को लिख देता हूं, ठीक है भाई। वृत्त के शेष भाग, अपने को अब की बार शेष भाग वाला निकालना है, तो शेष भाग पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा या दुगुना होता है, हाँ आधा होता है। इसका मतलब भाई अपने को वो कोण क्या आधा होता है। तो देखो भाई अब कैसे मिलेगा, इस वाले कोण का नाम क्या है, एपीबी। तो कोण एपीबी क्या होगा, आधा होगा। और किसका आधा होगा, केंद्र वाले कोण का। और केंद्र वाला कोण क्या था अपने भाई, 60 डिग्री था, और 60 का आधा होता है 30 डिग्री। बस ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, देखिएगा 8वां प्रश्न। 8वें में बोला है अपने को कि कोण एडीसी बराबर है 130 डिग्री। आपको यहां दे रखा है भाई कोण एडीसी कितना है, 130 डिग्री है। फिर इसके बाद में बोला है कि इसमें जीवा बीसी किसके बराबर है, जीवा बीसी जो है वो जीवा बी के बराबर अपने को दे रखा है। अब आपको बोला है कि इसमें एक कोण ज्ञात करना है, एक कोण आपको ज्ञात करना है, और इस कोण का नाम क्या है, उस कोण का नाम है CBE। यानी कोण CBE बराबर कितना होगा। तो देखो भाई इसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा भाई इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको, CBE। तो पहले देखो भाई CBE यानी अपने को ये वाला कोण क्या ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। अब इसको मैं कैसे ज्ञात करूं, तो इसको ज्ञात करने के लिए यहां जो आपके एक थोड़ा तरीका काम आएगा वो है चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज वैसे हटा दिया है, लेकिन फिर भी अब यहां अगर काम में आ रहा है अपन एक बार इसको काम में लेते हैं, ठीक है। वैसे अगर चक्रीय चतुर्भुज हटाया तो इस प्रश्न के आने की संभावना कम रहती है। अब देखो भाई, तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि कोई भी चतुर्भुज जिसके चारों के चारों शीर्ष कहां पर स्थित हो, वृत्त पर। जैसे ये वाला, ये वाला, ये और ये चारों के चारों वृत्त पर स्थित है, मतलब ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो आप लिख दोगे चूंकि ABCD क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। और जब भी ये कोई भी चतुर्भुज कैसा होता है, चक्रीय होता है, तो उसके आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां देखो भाई आमने सामने वाले आप इन दोनों को तो लोगे नहीं, क्योंकि इन दोनों में से कोई पता नहीं है। मैं क्या करता हूं भाई, ये वाला कोण देखता हूं, इसके सामने वाला कोण। अब देखो इसके सामने ये पूरा कोण नहीं आएगा, इसके सामने कौन सा कोण आएगा जो इस वाले चतुर्भुज में है। तो इसके 130 के सामने कौन सा आएगा, कौन सा कोण आएगा,
या फिर OBC, ये जो कोण आपको OBC यानी ये इतना वाला कोण दिख रहा है, ये इसके सामने वाला है। इसका मतलब कि 130 डिग्री, या फिर पहले अगर इसका नाम लिखने जाए कि कोण ADC प्लस कोण OBC, इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। आपको ध्यान रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, अब यहाँ आप लिख दीजिएगा भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब ADC अपने को पता है कि 130 डिग्री है, तो ये प्लस आपके कोण OBC बराबर ये 180 डिग्री। अब ये 130 डिग्री जब दूसरी ओर जाएगा तो दूसरी ओर जाके 180 में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये 130 वहां जाके माइनस होगा तो अपने को कोण OBC बराबर कितना मिल जाएगा 50 डिग्री मिल जाएगा। अब देखिएगा भाई अभी तक आपको जो ये कोण OBC यानी ये इतना आपको कोण मिला है 50 डिग्री। अब वैसे अपने को एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि ये वाला कोण और ये वाला दोनों कोण क्या है बराबर। तो ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 50 प्लस 50 ये टोटल कितना हो गया 100। लेकिन मैंने बोला कि भाई ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, भाई बराबर क्यों है, यहाँ दे तो नहीं रखा है। तो पहले अपने को ये बात सिद्ध करनी पड़ेगी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है बराबर, और इन दोनों कोणों को बराबर करना है। जब भी भुजाओं को या कोणों को बराबर करना है तो कोई भी दो त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। तो यहां देखो भी ऊपर वाले त्रिभुज का नाम क्या है OBC, त्रिभुज कौन सा है OBC, और नीचे वाला कौन सा है OBE। तो इन दोनों त्रिभुजों में यदि अपन देखने जाए तो इन दोनों त्रिभुजों में अपने को टोटल 3 चीजों को बराबर करना है। तो पहली तो अब कॉमन जो भुजा होती है उभयनिष्ठ भुजा होती है वो देखो, तो इस वाले में दोनों में OB बराबर आ रही है, OB बराबर OB, कारण क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ भुजा। इसके बाद में आपको यहां देखो भी दिया गया है कि BC और BE क्या एक दूसरे के बराबर, ये BC और BE ये दोनों एक दूसरे के क्या है बराबर। तो यहां मैंने लिख दिया BC बराबर BE, और कारण क्या हो जाएगा दिया गया। अब देखो भी 2 चीजें तो आपने बराबर कर दी, अब तीसरी और आपको एक चीज बराबर बतानी है। क्या इसमें आपने इस वाली भुजा को बराबर कर दिया, इस वाली को कर दिया, क्या ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी है अपने को, इन दोनों को तो बराबर भाई कहीं नहीं दिया है। तो अब कोणों को देखते भी क्या कोई कोण बराबर दे रखे हैं, तो देखते भी इसमें क्या कोई कोण 90 डिग्री का है, इसमें कोई 90 डिग्री का है, तो दोनों में कोई 90 डिग्री का भी कोण अपने को नहीं दिया है। लेकिन अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो पूरा आपको त्रिभुज दिख रहा है बड़ा वाला, इस बड़े वाले त्रिभुज में आपको BC और BE एक दूसरे के क्या दे रखे हैं बराबर। जब 2 भुजाएं बराबर होती है तो उनके आमने सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा बराबर। यानी इस वाले कोण का नाम क्या है OCB और इस वाले कोण का नाम क्या है OEB। तो कोण OCB किसके बराबर हो जाएगा, कोण OEB के बराबर हो जाएगा। कारण क्या रहेगा, क्योंकि BC की लंबाई किसके बराबर है, BE की लंबाई के बराबर है। जब त्रिभुज की 2 भुजाएं समान तो 2 कोण भी क्या होंगे समान होंगे। 3 चीजें होगी, मतलब कौन से SSA नियम से या ASS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांग सम। तो त्रिभुज OBC सर्वांग सम किसके हो जाएगा, त्रिभुज OBE के। अभी तक अपन ने सिर्फ इनको सर्वांग सम सिद्ध किया है, सर्वांग सम सिद्ध किया। अब अपने कोणों को बराबर लाना है, कौन से वाले कोण को, इस वाले को इसके बराबर लाना है। तो इसका नाम क्या है OBC। तो देखो भाई OBC मतलब पहला दूसरा तीसरा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा OBE के। तो आपने देखा भाई कोण OBC किसके बराबर है, कोण OBE के बराबर है। इसका मतलब देखो, अब बताओ भाई OBC का मान कितना निकाला अपन ने 50 डिग्री। यहां तो आप लिख दीजिएगा भाई CPCD। अब देखो ये इस वाले कोण का नाम 50 डिग्री मिला है, और ये कोण OBE कितना अपने को अब मिल गया, कोण OBE, अब कोण OBE भी कितना हो जाएगा अब 50 डिग्री हो जाएगा। अब अपने को भाई प्रश्न में कौन सा कोण निकालना है, कोण CBE। अब आप देखिएगा कोण CBE ये वाला पूरा कोण कितने कोणों से मिलके बन रहा है, 2 कोणों से, कौन सा, तो OBC और OBE। तो इसको मैं लिख सकता हूं कोण OBC प्लस कोण OBE। अब देखो भाई दोनों के दोनों कोण है 50 डिग्री के, इसका मतलब 50 प्लस 50 कितने डिग्री हो जाएगा 100 डिग्री, और ये क्या है इसका आंसर है। देखिएगा अगला प्रश्न 8वें के बाद में 90वां प्रश्न। 90 में आपको बोला है कि ये वाला कोण है 40 डिग्री, आपको निकालना है ये वाला कोण यानी OAB निकालना है। तो देखो भाई OAB कैसे निकालोगे, आपको पहले तो क्या करना है, भी आपको वृत्त के शेष भाग वाला कोण दे रखा है, पहले अपन क्या करेंगे केंद्र वाला कोण निकालेंगे। और अपने को पता है भी केंद्र वाला कोण क्या होता है, शेष भाग का
दुगुना होता है, मतलब 80 डिग्री आ जाएगा। अब आपको एक बात ये भी पता है कि ये दोनों क्या है, त्रिज्याएं, और त्रिज्याएं क्या होती है, समान। जब त्रिज्याएं समान होगी तो इनके द्वारा जो ये दोनों कोण बनेंगे वो भी क्या होंगे, समान। तो मान लीजिए दोनों के दोनों कोण कितने हैं, x। अब आपको इन तीनों को जोड़ना है, आपको पता है भी x प्लस कितना 80 डिग्री बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये x प्लस x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। अब आप 80 को कहाँ भेज दोगे, दूसरी ओर भेज दोगे, तो 180 डिग्री में से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये 180 डिग्री में से 80 माइनस होगा तो 100 डिग्री बचेगा, और ये 2 यहाँ गुणा में है तो वो कहाँ जाएगा, भाग में। और 2 का भाग 100 में कितनी बार जाता है, 50 बार। यानी ये वाला कोण आपको कितने डिग्री मिल जाएगा, 50 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, ये तो भाई एकदम इजी था। इसके बाद में बात करें भाई जो अंतिम अपने जो प्रश्न बनता है 10वां प्रश्न, और वो आपके एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए भाई इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब इसमें आपको देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है कि AOB वृत्त का क्या है, व्यास है। देखो भाई एक बात यह ध्यान रखनी है, ये जो व्यास है तो व्यास से भी अपने थोड़ा प्रश्न का करने का तरीका चेंज हो जाता है। फिर बोला है कि CDE अर्धवृत्त पर स्थित कोई 3 बिंदु है। आपको बोला है कि ये वाला वृत्त क्या है, अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त पर कितने बिंदु स्थित है, 3 बिंदु स्थित है। आपको यहाँ सिद्ध का आपको क्या ज्ञात करना है, देखो आपको यहाँ ज्ञात करना है कि कोण ACD, कौन सा कोण, ACD प्लस कोण BED, इन दोनों का योग करने पर कितना आएगा। अपने को ज्ञात करना है कि कोण ACD प्लस कोण BED का मान कितना होगा। तो देखो भाई मैं इनको कैसे ज्ञात करूं, देखो अब देखिएगा भाई यहां इसको ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखो भाई ACD कहां पर है, तो ये वाला कोण ACD है, और BED मतलब ये वाला कोण क्या है, BED। इन दोनों का योग करना है। अब मान लो भाई प्रश्न में आपको दे रखा होता है भाई ये वाला कोण 30 डिग्री का है, ये वाला कोण 50 डिग्री का है, तो आप यहां रख देते भाई 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री कितना मिल जाता आपको, 180 डिग्री। लेकिन यहां आपको कोई दिया है कि भाई इन दोनों का मान कितना है, अपने को ना तो किसी कोण का मान दे रखा है, फिर भी आपको बोला है कि इन दोनों कोणों का क्या ज्ञात करना है, आपको योग ज्ञात करना है। तो देखिए भाई कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसको ज्ञात कैसे करना है तो आप ध्यान से देखिएगा। आपको इसके लिए क्या करना है, ए को किससे मिला देना है, ई से मिला देना है। या तो आप ए को ई से मिलाओ, या सी को किससे मिलाओ, बी से, किसी को ए को आप मिला देना है। मैंने क्या कर दिया अभी, ए को किससे मिलाया, ई से मिलाया। अब ए को ई से मिलाने पर आपने देखा होगा कि भाई इस वाले कोण के अब कितने टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए। भले ही ये 2 टुकड़े हो गए लेकिन है तो अभी ये पूरा वाला कोण। चलिए अब इसको करना कैसे है, तो यहां पर भी जो तरीका काम आएगा वो वापिस चक्रीय चतुर्भुज वाला तरीका काम में आएगा। चक्रीय चतुर्भुज का कैसे, देखिए आपको पता है भी, देखो ये वाला त्रिभुज सॉरी चतुर्भुज AEDC, ये आपको AEDC दिख रहा है, ये इसके चारों के चारों शीर्ष कहां पर स्थित हैं, वृत्त पर स्थित है। इसका मतलब AEDC कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। और अपने को पता है कि भाई चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने या सम्मुख कोण, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहां आप देखो भी इस वाले चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, मतलब ये वाला कोण और प्लस ये जो आपको ये इतना छोटा सा भाग दिख रहा है ये वाला कोण, ये एक दूसरे के कैसे हैं, आमने सामने के कोण है। इसका मतलब कोण ACD, इस वाले कोण का नाम ACD है, और इस वाले कोण का नाम क्या होगा भाई, इस वाले कोण का नाम क्या हो जाएगा, AED। तो कोण ACD प्लस कोण AED बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आपके, 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार देखो आपने इसका और इसका योग तो निकाल दिया, देखो भाई टोटल आपको निकालना है इन दोनों का, इसका और इस पूरे का। अभी तक आपने इसका और इतने का निकालना है, बाकी बचा ये वाला कोण। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, तो देखिए भाई ये वाला कोण किसके द्वारा बनाया जा रहा है, व्यास के द्वारा। और व्यास के द्वारा बना कोण हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो आप लिखिएगा चूंकि व्यास द्वारा बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ये मैंने आपको लिखवाया था अर्धवृत्त द्वारा बना कोण, और अर्धवृत्त मतलब वही व्यास अर्धवृत्त बनाता है, तो अर्धवृत्त या व्यास के द्वारा बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो बताओ भाई यहाँ कौन सा कोण 90 डिग्री का होगा, AEB। इसका मतलब कोण AEB आपको कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। अब देखो
ACD यानी ये वाला, AED यानी ये वाला कोण, और दूसरा कौन सा AEB यानी ये वाला कोण। मेरे को इसको और इसको तो पहले से मैंने जोड़ के रखा है, अब मेरे को इस वाले कोण को भी जोड़ना है। इस वाले को मतलब AEB को किसमें जोड़ना है, इसमें। मतलब समीकरण 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा, अपने को जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, समीकरण 1 + 2, समीकरण 1 + 2 मतलब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो देखो भी ACD + AED फिर प्लस AEB और बराबर में 180 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देखो भाई ये तो हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा। देखो भाई ACD तो देखो भाई अकेला है, ACD तो अकेला है, लेकिन ये कोण AED और AEB, ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के पास में है। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो कौन सा कोण बन जाएगा, आपके BED बन जाएगा। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कोण BED और बराबर में आपको कितना मिल रहा है, 270 डिग्री। और अपने को यही तो बोला था कि इन दोनों का योग कितना आएगा, तो इन दोनों का योग कितना आएगा, 270 डिग्री। यानी इसमें आपको कोई अलग से कोण नहीं दे रखा था, फिर भी आपने ये मान निकाला है। तो इस प्रकार अपने प्रश्नमाला कौन सी 12.3 हो जाती है कंप्लीट। इसके बाद में अगली प्रश्नमाला है 12.4, लेकिन 12.4 को अब सिलेबस में से क्या कर दिया, आपने हटा दिया गया है, इसलिए अपने को 12.4 को नहीं करना है। और अपना जो 12वां चैप्टर था व्रत वाला, अब क्या हो जाता है ये कंप्लीट। अब अगली क्लास में अपन कौन सा 13वां चैप्टर यानी कि व्रत एवं स्पर्श रेखा, उस चैप्टर को अपन करेंगे। इसलिए आप थोड़ा पहले से उसको पढ़ के आइएगा ताकि आराम से समझ में आ जाए। थैंक यू।